इधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि राम मंदिर से जुड़े हुए पोस्ट को हटाने की शिकायत कांग्रेस की है। कांग्रेस को पीड़ा हो रही है। कांग्रेस भी लगाए राम मंदिर से संबंधित होर्डिंग्स। किसने मना किया? उन्होंने कहा बाबरी मस्जिद में शहीदी का शब्द उपयोग किया गया, ये सब सोनिया गांधी के इशारे पर हो रहा है। उन्होंने कहा कांग्रेस बाबर को मानने वाली है। पीएम मोदी की मन की बात पर प्रदेश अध्यक्ष शर्मा ने कहा कि प्रदेश के सभी बूथों पर लाइव प्रसारण किया जाएगा और 31 लाख कार्यकर्ता पीएम मोदी को सुनेंगे भी। मुझे तो आश्चर्य हुआ, कांग्रेस के मीडिया विभाग के अध्यक्ष वो कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद में शहीदी हुई। देखिए जरा भाषा, जब सर्वोच्च न्यायालय भारत का ये कह चुका कि राम मंदिर के प्रमाण से लेकर के राम मंदिर है, और उसके बाद कांग्रेस के अध्यक्ष मीडिया विभाग के कहते हैं कि बाबरी मस्जिद में शहीदी यानी, मैं पूछना चाहता हूं कि सोनिया भक्त चुनावी राम भक्त बन गए थे, अब उनकी असल बाबर भक्ति सामने इस मध्य प्रदेश के अंदर आई है। भगवान श्री राम के खिलाफ, हिंदुत्व के खिलाफ, सनातन के खिलाफ इनका मूल चरित्र इस मध्य प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस का उजागर हुआ है। प्रभु श्री राम मंदिर के जो इस भारत नहीं दुनिया के आस्था का केंद्र है, उसके होर्डिंग लगे हैं, तो इस पर कांग्रेस चुनाव आयोग में जाकर के आपत्ति व्यक्त कर रही है कि राम मंदिर के होर्डिंग लगे, इन होर्डिंग को हटाया जाए। ये कांग्रेस का मूल चरित्र है। कांग्रेस ने किस प्रकार से राम मंदिर पर आक्रमण करने का प्रयास किया है। इनके मन के अंदर पीड़ा क्यों है कांग्रेस के कि राम मंदिर के होर्डिंग क्यों लगे हैं। ये मध्य प्रदेश की 9.5 करोड़ जनता, जिनके श्रद्धा और आस्था का केंद्र भगवान श्री राम का मंदिर है, अरे आप भी लगाइए। आपको किसने मना किया है? आपके नेता कह रहे हैं कि राम मंदिर तो सबका है। हां, बिल्कुल सबका है। तो आपको राम मंदिर के होर्डिंग लगाने में श्रीमान करप्शन नाथ बंटा ढार जी, आपको दर्द क्यों है, पीड़ा क्यों है? क्योंकि कांग्रेस को पीड़ा है राम मंदिर के निर्माण से। और कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर राम पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर राम पांडे, आपसे समझना चाहेंगे, वीडी शर्मा ने जो कुछ कहा आपने सुना, और साथ ही साथ बाबर की एंट्री हो गई, यदि मध्य प्रदेश की राजनीति की बात करें तो क्या प्रतिक्रिया आपकी? मुझे भाजपा राम मंदिर और राम की विरोधी है। चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी की जेब में है। चुनाव आयोग से मना कीजिए कि ये यदि आपने पोस्टर बैनर हटाए तो ठीक नहीं होगा। वही चुनाव आयोग डोनर पेक्टर को हटा रहा है। चुनाव आयोग में कंप्लेंट की जा रही है। चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी की जेब में है। भारतीय जनता पार्टी को बोलना चाहिए कि हम संविधान को नहीं मानते हैं। और राम तो ये झूठ के सख्त खिलाफ थे, राम तो जुमलेबाजी के सख्त खिलाफ थे। राम राज्य में कोई भ्रष्टाचार नहीं होता था। राम राज्य में कोई 50% कमीशन नहीं लिया जाता था। राम राज्य में कोई 28% जीएसटी नहीं ली जाती थी। राम राज्य में 30% इनकम टैक्स नहीं लिया जाता था। राम राज्य में लोग महंगाई से मरते नहीं थे। राम राज्य में लोग किसान आत्महत्या नहीं करते थे। राम राज्य में लोग बेरोजगार नहीं होते थे। तो भारतीय जनता पार्टी हर दृष्टि से राम की विरोधी है। और चूंकि ये हार रही है भारतीय जनता पार्टी, मध्य प्रदेश में लगभग ज्यादातर सीटों पर जमानत हो रही है। और राम का, हनुमान का देखिए, इन्होंने कर्नाटक में भी दुरुपयोग किया था। तो भगवान का जितना दुरुपयोग ये करेंगे, भगवान इनको सजा देंगे। और ये लगातार भगवान का अपमान कर रहे हैं। राम प्रेम के प्रतीक थे, राम के अंदर प्यार, मोहब्बत, सौहार्द था। ये नफरत की भाषा बोलते हैं। अभी वीडी शर्मा ने एक एक लाइन नफरत से भरी हुई बोली है, जहरीली एक एक लाइन बोली हुई है, जिससे देश के अंदर जहर फैल जाए, नफरत फैल जाए। राम जब बोलते थे तो लोगों में प्रेम फैलता था।
कांग्रेस के जमाने में रामायण सीरियल बना था, और जब रामायण को लोग देखते थे तो टीवी की पूजा करने लगे थे, लोगों के आंसू बहने लगे थे। रामानंद सागर और राजीव गांधी को लोग धन्यवाद देते थे। तो राम का चरित्र रामानंद सागर ने, तुलसीदास जी ने, हनुमान जी ने, कांग्रेस ने, राजीव गांधी ने पूरा जनता के सामने रख दिया है। और राम प्यार, सौहार्द यही सब पसंद करते हैं, नफरत पसंद नहीं करते हैं। राम को चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। राम चुनाव के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते हैं, धर्म को चुनाव के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते हैं। यदि राम को चुनावों में घसीटा जा रहा है तो ये राम का इससे बड़ा अपमान कुछ नहीं हो सकता है। हर आदमी भारत में ज्यादातर लोग आस्था को मानते हैं, श्रद्धा को मानते हैं। सबको आजादी दी जाए, सबको श्रद्धा दी जाए। अब भगत सिंह जी नास्तिक थे, नहीं मानते थे भगवान राम, तो क्या भगत सिंह जी को गाली दोगे? तो जो मान रहा है उसका स्वागत, जो नहीं मान रहा है स्वागत। ठीक है, राम तो ठीक है, लेकिन बाबर के लिए डॉक्टर राम पांडे कह रहे हैं, पीसी जिस तरह से उन्होंने पीसी की वीडी शर्मा ने, और कहा कि बाबर के भक्त हैं और भक्ति करते हैं उसकी। बाबरी मस्जिद के बारे में उन्होंने जिक्र किया, शहीदी शब्द उपयोग किया। बाबर ऊपर चला गया ना, तो ये बाबर के काल में पैदा हुए, इन्हें कुछ ज्ञान ध्यान पता नहीं रहता है कैसे राम मंदिर बन रहा है। राम मंदिर का मुद्दा बीच में लाने का मतलब ही है कि भारतीय जनता पार्टी नफरत की राजनीति करके अपना वोट बढ़ाना चाहती है, लेकिन भगवान राम अब इनका वोट बढ़ने नहीं देंगे। इन्होंने भगवान राम के नाम का दुरुपयोग बहुत कर लिया। कर्नाटक में भी इन्होंने हनुमान जी कहा था। ये संविधान का भी अपमान कर रहे हैं। संविधान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने और हमारे देश के 350 बुद्धिजीवियों ने लिखा है कि चुनाव प्रचार में धर्म का उपयोग नहीं होगा। यदि चुनाव प्रचार में धर्म का उपयोग होता है तो आचार संहिता का ये उल्लंघन है, ये धर्म का उल्लंघन है। और फिर आप चुनाव आयोग को धमकी दो ना, चुनाव आयोग से कहिए कि चुनाव आयोग को भंग कर देंगे यदि भगवान राम के नाम का लगा पोस्टर हटाया। अब चुनाव आयोग से तो कह नहीं रहे, क्योंकि चुनाव आयोग इनका है और चुनाव आयोग उन पोस्टर को हटा रहा है। तो आपको कहना है तो चुनाव आयोग को बोलिए, आप कोर्ट में जाइए, चुनाव आयोग के सामने आप धरना दीजिए कि ऐसे कैसे हटा लोगे आप। क्या चुनाव आयोग भगवान राम से बड़ा हो गया? तो मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से धर्म की एंट्री और एक बार फिर से बाबर और राम की बात होने लगी है। बहुत धन्यवाद डॉक्टर राम पांडे हमसे जुड़ने के लिए। तो पीसी की वीडी शर्मा ने, और उसके बाद अब सियासत गर्मा गई है, सियासी पारा चढ़ा हुआ है इस वक्त मध्य प्रदेश में। एमपी चुनाव में अब बाबर की एंट्री हुई है। प्रत्येक बूथ पर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की मन की बात का जो हमारा कार्यक्रम है, कल रविवार को 64,523 बूथों पर सुना जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्येक बूथ पर यह व्यवस्था की है और हर बूथ पर प्रधानमंत्री जी के मन की बात, मोदी जी के मन की बात को प्रत्येक बूथ पर बूथ समिति, पन्ना प्रमुख और बूथ पर रहने वाले सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि घर घर संपर्क तो करेंगे ही,